Good morning, friends. Welcome you all, and you're watching Ajab Log Lovers channels. And today we are going to discuss about क्रूड ऑयल के आज के इंटरडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्लोजिंग किस तरीके से रहेगी, क्या क्या न्यूज़ है, ये काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। और क्रूड ऑयल में आने वाले शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में पोजिशनल स्ट्रेट्स क्या रहेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज, बहुत आप स्किलफुल हो जाओगे। धीरे-धीरे जब आप ये वीडियो देखोगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, जितना आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे शुरू से लेके आखिर तक, ये सारे वीडियोज़ बड़े हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वीडियो तो बड़ा होना पड़ेगा। मैं नॉलेज सिर्फ़ 1 मिनट के वीडियोज़ में नहीं दे सकता दोस्तों, राइट? तो मेरा उद्देश्य भी दोस्तों यही है कि आपको क्रूड ऑयल के लेवल्स के साथ-साथ आपको थोड़ा नॉलेज भी ट्रांसफ़र करना है, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना भूलिए, ताकि आपको फर्दर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको दोस्तों मिल जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ है जो आई है इंडिया रशिया से, जो मैंने संडे को भी शेयर की थी, लेकिन अब एक और न्यूज़ बढ़ के आ रही दोस्तों, कि रशिया ने पूरे हाथ खड़े कर दिए दोस्तों, और इंडिया को बोल दिया कि अब हम आपको सस्ता माल नहीं बेच पाएंगे क्रूड ऑयल का। तो इंडिया की तरफ से कमेंट्री आई कि ठीक है भाई, ये आज का इंडिया भाई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है दोस्तों, राइट? हम कहीं और से बाय कर लेंगे। तो आज बहुत बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। और यकीन मानिएगा दोस्तों, वो जो न्यूज़ है, वो उसकी वजह से इंडिया के जियोपॉलिटिकल और इंडिया की इकोनॉमी पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप सोच नहीं पाएँगे। क्योंकि देखो, हमारी जो इकोनॉमी है, वो क्रूड ऑयल से चलती है। सीरियसली, क्रूड ऑयल से ही हमारी इकोनॉमी चलती है, ऊपर-नीचे सब क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, राइट? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ब्राज़ील से एक डील साइन की है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये न्यूज़ क्या इम्पैक्ट है, मैं क्यों न्यूज़ का बात कर रहा हूँ, इस न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है क्रूड ऑयल पे। तो दोस्तों जब भी मैं कोई न्यूज़ की बात करता हूँ, वो किसी न किसी तरीके से क्रूड ऑयल से रिलेटेड होती है। मैं ऐसे ही कोई जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ दोस्तों। ब्राज़ील से किस तरह की डील की है? ब्राज़ील से दोस्तों उन्होंने की है डील क्रूड ऑयल की। अब आप पूछेंगे कि यार, सऊदी अरब से पहले ही है, ईरान से पहले से, इराक से पहले से ही है, और रशिया से थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, तो फिर हमको इधर-उधर घूमने की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों क्या होता है ना, कि जब आप जैसे अब हम बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में भी आपको पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि एक जगह से कुछ हो जाए, दूसरी जगह से कुछ हो जाए, तो भाई तीसरी जगह है, राइट? उसी तरीके से दोस्तों क्रूड ऑयल में हमने कई बार देखा है। आप तो आपने देख ही रहे हैं कि जो सऊदी और जो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, सप्लाई और डिमांड को मैनिपुलेट करते हैं। कभी प्रोडक्शन कर कर देंगे तो डिमांड बढ़ा देंगे, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? उनके हाथ में पूरा गेम है, राइट? तो जब इस तरह के मैनिपुलेटर्स होते हैं दोस्तों, तो वो है ना, किसी कंट्री को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इंडिया को बहुत पहले किया है, कोरोना के टाइम पे, कि भाई आप आपका आपका जो रिज़र्व है वो यूज़ करिए, हम तो महँगे में ही देंगे। क्लियर कट बोल दिया था सऊदी ने। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए दोस्तों, इंडिया ने क्या, ब्राज़ील से हाथ मिलाया। हालाँकि ब्राज़ील से हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि ब्राज़ील से उतना तेल खरीदने लग जाएँगे जितना सऊदी से, जितना ओपेक कंट्री से खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ हिस्सा हम लोग ब्राज़ील से खरीदने लग जाएँगे, ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि सऊदी पे ही है, ऐसा नहीं कि रशिया पे ही है। हम कहीं से भी सस्ता ऑयल खरीद सकते हैं, और ब्राज़ील चाहता है कि हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट बनाए। तो एक अच्छा बिज़नेस जनरेट होगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों, फेड हाइक की। जो फेड हाइक अब रिसेंटली आपको पता ही होगा कि फेड हाइक हुई है, वो सबको पता है। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है दोस्तों, उसकी मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है बताते हुए दोस्तों, कि फेड की जो न्यूज़ आई है, उसकी वज़ह से जो मार्केट इतना डाउन जा रहा है। देखो, जब भी फेड की न्यूज़ आती है, फेड हाइक होती है, मार्केट डाउन जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एक दिन जाता है, लेकिन आज तो तीसरा दिन है दोस्तों, और मार्केट नीचे ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीचे जाया जा रहा है, मतलब कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और बहुत बड़ी क्या कहते हैं, डराने वाली न्यूज़ है दोस्तों। क्योंकि इसका मतलब ये है कि दोस्तों और बड़ा स्लो डाउन होने वाला है। लोग रिसेशन की बातें ज़्यादा करेंगे। देखो, मार्केट में जितनी ज़्यादा रिसेशन की खबरें फैलती है ना दोस्तों, तो एक पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है ना? एक वो देखो, एक होती है, एक इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, आप समझिए, कि जब आप पैसा लगा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक वो होता है फंडामेंटल लगा के। एक होता है दोस्तों कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करके आप माल लूटते हो, राइट? वो चीज़ रिसेशन का जब दोस्तों टैग आ जाएगा ना मार्केट में, सेंटिमेंट इतना खराब होता है रिसेशन का दोस्तों, कि पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा नो। तो ये चीज़ें दोस्तों हट नहीं रही है। फेड हाइक के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, कि मार्केट ऊपर उठ ही नहीं रहा है।
और उसकी वजह से आपको पता है कि क्रूड ऑयल में भी अगर रिसेशन की बातें चलती है और आगे फर्दर, तो क्रूड ऑयल में बहुत भारी डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन क्या डाउनफॉल होगा या यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों। अभी बहुत सारी न्यूज़ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा चैनल है अजय का उल्टा चश्मा। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के मोटिवेशनल वीडियोज़ देता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ कि क्यों आप लूज़ करते हैं और कैसे प्रॉफ़िट कमाया जाए, क्यों ओनली 5% लोग प्रॉफ़िट कमाते हैं, 95% लॉस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ दोस्तों मिलेगी। तो बात कर लेते हैं अब दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ी न्यूज़ आई है, एंड ऑयल सप्लाई शॉक में भी इमिनेंट, क्योंकि हो गया है दोस्तों चाइना में जो लॉकडाउन है वो खुल गया है, इकोनॉमी ओपन हो गई है। तो क्या होता है? देखो कोरोना में क्या हुआ था? अब जो लोग बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये न्यूज़ किस तरीके से मैनिपुलेट हो रही है वो भी बता देता हूँ। तो जब कोरोना में हम थे तो दोस्तों हमारे पास हो गया था ऑयल का क्राइसिस, ठीक है ना? क्योंकि बहुत महँगाई हो गई थी, राइट? अब हमको चाहिए था ऑयल, लेकिन जैसे हम ऑयल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? सऊदी अरब बोलता है भाई साहब हम तो सस्ते में नहीं देने वाले, राइट? तो उस समय क्या हुआ, ठीक है ना? उस समय सारा जो इन्फ्लेशन थी बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना खुला, आपने देखा होगा कि ऐसी भयंकर डिमांड रही कि भयंकर, रिसेशन छोड़ो मार्केट में बूम आ गया था, राइट? तो उसी तरीके से लोग सोच रहे हैं जब चाइना में पूरा लॉकडाउन था, अब वो पूरी तरीके से खुल चुका है, पूरी इकोनॉमी खुल चुकी है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्या वापस से एकदम से डिमांड में बूम आएगा? ठीक है? प्राइसेज़ ऊपर जाएगी, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। और दूसरी न्यूज़ बताता हूँ देखो, ओपेक की मीटिंग होने वाली है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो संडे का नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स के। ओपेक की मीटिंग आने वाली है 5 अक्टूबर को। जो 5 अक्टूबर को जो ओपेक की मीटिंग आएगी ना दोस्तों, उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा और वो एक डिफरेंट तरह की मीटिंग होगी दोस्तों। अभी तक जो ओपेक ने जो लास्ट मीटिंग की थी उसमें फॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल कट किया था रशिया के दबाव में। लेकिन दोस्तों अब रशिया मार्केट से बाहर हो चुका है। रशिया ने तो इंडिया से पंगा ले लिया है। पहले इंडिया क्रूड ऑयल खरीदा था रशिया से, लेकिन अब फिर महँगा कर दिया उसने। तो अब मुझे लग रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन कट होगा दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और क्रूड ऑयल में कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला है। तो हमको वेट करना है दोस्तों 5 तारीख का। 4 तारीख से ही आपको एकदम सतर्क हो जाना है। 4 अक्टूबर से ही आपको एकदम सतर्क हो जाना है, राइट? तो बात करते हैं दूसरों कि ये जो सारी न्यूज़ है दोस्तों, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है क्रूड ऑयल पे। तो हम जल्दी से क्रूड ऑयल के चार्ट पे आ जाते हैं और डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट। काफ़ी सारे मेरे इंटरनेशनल यूज़र्स बोलते हैं, "सर आप डॉलर में बताना क्यों बंद कर दिए? शुरू में तो आपने स्टार्ट किया था, फिर आपने बंद कर दिया।" तो मैंने कहा था दोस्तों लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो सिर्फ़ इंडियन मार्केट ही देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सभी सब्सक्राइबर्स की तर्ज पे मैं इंटरनेशनल मार्केट भी देखना स्टार्ट करूँगा। अब तो पहले मैं करता ही था, ठीक है ना? तो आ गए हैं 77.9। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको नुकसान ना हो। मैं कर चुका हूँ 78 पे शॉर्ट दोस्तों, राइट? और आपको भी शॉर्ट करना है तो 78 पे शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पे ईज़िली 77 के, मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। 77 नहीं, मुझे 75 के लेवल्स भी दिख रहे हैं विदिन 1 टू 4 डेज़, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको पता ही है कि एसआईपी भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने 78 पे शॉर्ट किया है। अब मैं अब इसके लेवल्स पे आ जाता हूँ दोस्तों। मैंने संडे को भी बताया था कि मुझे 75 के लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन आज के चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों 1 वीक का चार्ट ने दे दिया है बेयरिश मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, दे दिया है बेयरिश मूवमेंट और मैं तो 78 पे कर ही चुका हूँ। अब आप अपने लेवल देख लीजिए, लेवल के हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा बेयरिश मोड बना है for a one day trade and for short term as well, the complete bearish phase, right? Or easily I can see the 77 is coming here, right? 77 definitely is coming here, 1 month का चार्ट। और मुझे तो लग रहा है 77 नहीं, अगर मैं बोलूंगा 75 तो काफी लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो। 77 75 नहीं दोस्तों, अगर मैं 70 बोलूँ तो तो मैं भी नहीं बोलने वाला दोस्तों, उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊँगा एक। 75 मुझे क्वाइट सामने, मतलब मेरी आँखों के सामने आ रहे हैं 75 के नंबर्स दोस्तों, ठीक है ना? तो ये इंटरनेशनल मार्केट है। ऊपर के लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों, इसमें किसी तरह की मुझे अगर ले चार्ट के बेसिस देखें तो बाइंग ओनली 79 के ऊपर ही कोई बाइंग दिख सकती है, वो भी फॉर 1% ज़्यादा नहीं, 80 से मुझे नहीं लगता ये 80, अगर 80 के ऊपर गया भी दोस्तों किसी वजह से, तो मुझे लगता है कि वा फिर तो पक्का 75 के नीचे जाने वाला है, राइट? बट अभी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बीरिश मोड है इन अ इंट्राडे, इन अ शॉर्ट टर्म पोजीशन, इन अ बीटीसी, ऑल काइंड ऑफ यू नो। अब मैं आ जाता हूँ एमसीएक्स पे, काफ़ी लोग एमसीएक्स का वेट कर रहे हैं दोस्तों। तो एमसीएक्स के लेवल में देख लेते हैं वन डे का चार्ट दोस्तों, ठीक है ना? वन डे का चार्ट देख लिया आपने, 1 वीक का चार्ट देख लिया दोस्तों। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ
मैं इसमें दोस्तों 6420 पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लेवल्स रहेंगे हमारे, मैं आपको पहले भी संडे का वीडियो बना के दिखा था। मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंगली मुझे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव दोस्तों ये 6000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 6000 के नीचे। मुझे लगता है कि आप शॉक हो गए होंगे, लेकिन मैं ऐसे शॉक देता रहता हूँ और मेरे शॉक लेवल्स वगैरह हिट भी करते हैं। मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स गाइस कमेंट्स में लिखिए अगर आप लाइक करते हैं और मेरे हिट होते नहीं होते, राइट? तो 6 अभी मैं स्विंग की बात कर लेता हूँ। अगर मुझसे कोई स्विंग के पूछता है तो दोस्तों इसमें कंप्लीटली बीरिश मोड बन चुका है और मुझे क्लियर कट दिख रहा है 6300, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल शॉर्ट आने वाला है। इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, भले आप कितने ही शॉर्ट हो। शॉर्ट भी 99.99% ही होता है, 100% नहीं होता है, राइट? तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है दोस्तों क्लियर कट 6300 दिख रहा है, लेकिन अगर मेरा क्लियर नहीं होता है, अगर ऊपर जाता है और एक अच्छी खासी रिकवरी होती है, तो फिर मैं वहाँ से अपने लिए क्योंकि वहाँ से भी एक मुझे मौका मिलेगा और ज़्यादा शॉर्ट करने का दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब मैं शॉर्ट, बाइंग, सेलिंग बोल रहा हूँ, तो मैं आपको किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ दोस्तों बाय सेल की। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। इफ यू वांट टू डू ट्रेड basis on levels, please consult to your financial advisors because I'm not responsible of your profit and losses. You are the only person who is responsible for your profit and losses. तो दोस्तों मैं यहाँ पे लेवल्स दे रहा हूँ और क्या लेवल्स मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। उस लेवल पे क्या बाई और सेल चार्ट सजेस्ट कर रहा नहीं कर रहा वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देता हूँ दोस्तों, राइट? तो 6000 मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 6300 के क्लियर कट लेवल। 6300 नहीं, मैं तो मुझे तो लग रहा है 6277, बट अगर हम सेफ्टी के लिए बोले तो 6300 लेवल्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, आधा-अधूरा वीडियो देख के कमेंट मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सी द फुल वीडियोज़ एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स क्या रहेगी दोस्तों, ठीक है ना? क्या ऊपर जाने के चांसेस इसमें बन सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 तारीख है, आप 3 तारीख के बाद सतर्क हो जाइएगा। आज है 26, तो मुझे लगता है ये 1 वीक आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 3 तारीख है उसके बाद आपको सतर्क होना है क्योंकि ओपेक की मीटिंग आ रही है और जैसे ओपेक की मीटिंग आती है दोस्तों 2 दिन पहले से वो एक तरीके का माहौल बनाने लगते हैं। इस तरह का हवा बनाने लगते हैं कि कुछ न कुछ करेंगे। 2 दिन पहले से ही देखना आप ओपेक है ना मैनिपुलेटेड न्यूज़ फैलाने लग जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम इतना कट करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, फलाना ढीमका एंड ऑल, वो करने लग जाएगा अपना काम। तो उसकी वज़ह से जो सेंटिमेंट है मार्केट में और जो पंटर्स लोग हैं वो हो जाएँगे एक्टिव। तो 3 तारीख के बाद से आपको बहुत-बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ सारे इन्वेस्टर्स को, आप अपना नॉलेज लीजिए लेकिन कभी भी जब आप ट्रेड करें दोस्तों, प्रॉफ़िट हो या नहीं हो, लेकिन लॉस कभी नहीं खाना, ध्यान रखना क्योंकि ये एक मेरा रूल है दोस्तों कि भले ही मैं प्रॉफ़िट नहीं कमाऊँ लेकिन लॉस हालाँकि हमको तो अच्छा खासा हो ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक रूल देता हूँ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी लॉस ना हो, राइट? उसके बाद प्रॉफ़िट करें। अब आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट के जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको बता देता हूँ कि हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। हमेशा हम एवरेज करके डील करते हैं, ठीक है ना? अगर जैसे मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट हूँ, मैं मेरा बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ बहुत शॉर्ट हूँ कि 6300 आया काफ़ी है, तो मैं सब एक साथ लगा दूँगा यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे थोड़ा-सा भी डाउट है, जैसे यहाँ तो मैं 99.99% श्योर हूँ, लेकिन थोड़ा-सा भी अगर मुझे डाउट होता है कि 90% श्योर होता हूँ, 10% नहीं होता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ एसआईपी एवरेज मैं पूरा अमाउंट नहीं लगूँगा, 70% लगूँगा, 30% बाद में लगूँगा। क्योंकि जब ऐसा होता है ना आपने कई बार देखा होगा, जब मार्केट में एक बड़ा करेक्शन होता है तभी आपके पास पैसे नहीं होते, राइट? ठीक है ना? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पैसे हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। इसके लिए हो सकता है कि आप बहुत बड़ा आपको अमाउंट चाहिए होगा, तो मुझे लग रहा है कि येस डेफ़िनेटली जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो छोटे-मोटे अमाउंट से आप ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों, कभी वो इम्पॉसिबल हो जाता है और अगर आप एक साथ कर लिए और कहीं ट्रैप हो गए क्योंकि देखो मैनिपुलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इज़ फुल अबाउट क्रूड ऑयल्स राइट? आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। कोई भी अगर कहता है कि मैं प्रेडिक्ट कर दूँगा तो मुझे नहीं लगता वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। ठीक है ना? हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं लेकिन जो लेवल्स है ड्रॉज़ के, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है तो पूरा क्रैश हो जाएगा। अभी 6% डाउन गया है। मुझे पता था, मैंने आपको वीडियो करके बताया भी था कि 4 से 5% डाउन जा सकता है, 78 पे आ सकता है, 75 पे आ सकता है, मैंने 82 पे बोला था आपको और हुआ था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था लेकिन हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं दोस्तों, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें आगे फर्दर किस तरीके से रिस्क मैनेज करनी है उसके बारे में डिटेल्स में दोस्तों जानना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के दोस्तों प्लीज़
लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप इमेजिन करिए कि अगर मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ ऑडिटोरियम में और मेरे आगे की बेंच पे काफ़ी लोग हैं ही नहीं, राइट? पूरा ऑडिटोरियम आधा खाली है, तो अब मैं वहाँ पे अगर मेरा सेमिनार दूँ तो क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा? और वही दोस्तों अगर सेमिनार में अगर पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, तो मुझे कितना मोटिवेशन मिलेगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफर्ट दूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे, वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो ऊपर की साइड में आप मुझसे पूछेंगे कि भाई जाते-जाते ये बता दो कि ऊपर की साइड में एसएल क्या है? तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि 6430 के ऊपर अगर ये बनता 6430 भी नहीं दोस्तों, मैं वापस से बता देता हूँ आपको। मुझे किसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे 6450 के ऊपर जाता दोस्तों। जब जाके 6450 नहीं, अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो 6470 के ऊपर जाता है, तब जाके कुछ बाय ट्रिगर होता है और वो भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा बाय ट्रिगर नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली बीरिश हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे को आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अच्छे कमेंट्स करिए, पॉज़िटिव कमेंट्स करिए। पॉज़िटिव एनर्जी फैलाएँ, नेगेटिव एनर्जी ना फैलाएँ दोस्तों। सो विथ दिस क्वोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।